Welcome class 6 students. We were discussing methods of separation of mixture. Let us start with magnetic separation. Magnetic separation means separation of a mixture by using a magnet. इसमें हम मैग्नेट की हेल्प से मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं। ये हम जानते हैं आयरन की प्रॉपर्टी होती है कि वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है और इसी प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं आयरन को मिक्सचर से सेपरेट करने के। फॉर एग्जांपल आपको सल्फ़र पाउडर और आयरन फिलिंग्स का मिक्सचर दे रखा है, तो आप इस तरीके से होर्स शू टाइप का मैग्नेट लेंगे और मैग्नेट को उस मिक्सचर के पास लेकर जाएंगे, तो जितनी भी आयरन फिलिंग्स होंगी वो उसके क्लिंग हो जाएंगी और आप उनको ऐसे बार बार वापस मैग्नेट को मिक्सचर के पास ले जाकर सेपरेट आउट कर सकते हैं आयरन फिलिंग्स को। ऐसे ही सेपरेशन ऑफ स्क्रैप आयरन इन फैक्ट्रीज। स्क्रैप आयरन इज सेपरेटेड फ्रॉम द हीप ऑफ वेस्ट मटेरियल बाय यूजिंग बिग इलेक्ट्रोमैग्नेट फिटिंग टू अ क्रेन। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर वर्क करते हैं। तो बड़े बड़े मैग्नेट होते हैं और इनको क्रेन से फिट कर दिया जाता है और फिर जब इनको जो हीप होता है वेस्ट का उधर लेकर जाया जाता है, तो जितने भी मैग्नेट आयरन पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्टक हो जाते हैं और फिर बाद में हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। अब हम आगे चलें, इससे पहले हमें कुछ वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए, जैसे सेडिमेंट, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। मान लीजिए आपके पास लिक्विड है और उसके अंदर कुछ सॉलिड पार्टिकल्स हैं। अब हमने उस लिक्विड को थोड़ी देर अनडिस्टर्ब रख दिया, तो क्या होगा, जो हेवियर पार्टिकल्स हैं, मतलब जो हैवी हैं, जिनका वेट ज़्यादा है, वो नीचे बॉटम में सेटल हो जाएंगे और जो वाटर है वो ऊपर की तरफ रह जाएगा। द सॉलिड मैटर विच सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड अ सेडिमेंट, और इसी को हम सेडिमेंट कहते हैं। एंड द डिपोजिशन ऑफ सॉलिड मैटर एट द बॉटम ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, एंड इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। हम जानते हैं सेडिमेंटेशन में हमें दो लेयर्स मिली। जो अपर लेयर है उसके अंदर क्लियर लिक्विड है और जो लोअर लेयर है उसके अंदर सॉलिड मैटर है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो क्लियर लिक्विड है, जो मीन्स जो हमारी फर्स्ट लेयर है, उसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं सेडिमेंट से। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है जो हमारा सेडिमेंट है वो अनडिस्टर्ब रहे। तो इसी जो फर्स्ट लेयर है उसको सेपरेट आउट करना, दूसरे वेसल में लेना, इसी प्रोसेस को हम डिकेंटेशन कहते हैं। सी फिगर 10। हेयर इज़ अ लिक्विड कंटेनिंग सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स। जब हमने इसको अनडिस्टर्ब छोड़ा, आफ्टर सम टाइम there is formation of two layers, that is first clear liquid and second solid particle, means that is sediments. Next, decantation. There are some mixtures which contain insoluble solid particles suspended in a liquid. The solid particles which are insoluble in a liquid can be separated by decantation. For example, a mixture of sand and water contains sand particles suspended in water. आपके पास वाटर का मिक्सचर है जिसके अंदर सैंड पार्टिकल्स हैं। सैंड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सैंड वाटर मिक्सचर बाय द मेथड ऑफ डिकेंटेशन, तो इसको हम डिकेंटेशन से सेपरेट कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए, द सैंड एंड वाटर मिक्सचर इज टेकन इन अ बीकर। बीकर में लेंगे, उसके अंदर सैंड पार्टिकल्स होंगे, हमें पता है। ऑल द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर टू स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। थोड़ी देर हम उसको बिल्कुल भी हिलाएंगे ढुलाएंगे नहीं, अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे। On keeping the heavier sand particles will settle down at the bottom of the beaker। अब हम उसको रखेंगे तो क्या होगा, जो हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाएंगे और इस लेयर को हमने अभी पढ़ा था सेडिमेंट कहते हैं। द डिपोजिशन ऑफ सैंड एट द बॉटम ऑफ बीकर इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सेडिमेंटेशन। व्हेन द सैंड सेटल्स डाउन, जब ये सेटल हो जाएगा तो क्लियर वाटर ऊपर की तरफ हमें देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब हम इसको ऐसे कैसे सेपरेट आउट करें कि हमारा जो सेडिमेंट रहे बिल्कुल अनडिस्टर्ब रहे। ये हम एक ग्लास रोड लेंगे, उसको थोड़ा टिल पोजीशन में रखेंगे और इस तरीके से जिस पोर करके हम इसको क्लियर वाटर को ऑब्टेन कर सकते हैं। इसमें देखिए अब हमारा सेडिमेंट भी अनडिस्टर्ब रहेगा।
The process of decantation is used in our everyday life. This will become more clear from the following example. Like rice and pulses bought from the market usually have dust or soil particles as impurities in them. हम जानते ही हैं. राइस एंड पल्सेस आर ऑलवेज वॉश बिफोर कुकिंग. हम इनको वॉश करते हैं कुकिंग से पहले. व्हेन वी ऐड वाटर टू राइस और पल्सेस taken in a vessel, then the impurities such as dust and soil particle get separated and go into the water. तो जब हम इनको सोक करते हैं, पानी के अंदर भिगाते हैं, तो क्या होता है, जो भी इनके साथ गंदगी है वो पानी के साथ ही सेपरेट आउट हो जाती है. ड्यू टू दिस द वाटर बिकम्स अ लिटिल डर्टी. और आप देखते हैं जो वाटर है थोड़ा डर्टी हो जाता है. द राइस और पल्सेस बीइंग हैवी रिमेन एट द बॉटम. वो बॉटम क्योंकि वो हेल्दी होती हैं वो बॉटम पे रह जाती हैं. एंड द वेसल एंड द डर्टी वाटर इज सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन बाय टिल्टिंग द वेसल टू वन साइड. तो हम थोड़ा उसको तिरछा करके जो पानी होता है गंदा उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं. Thus when rice and pulses are washed with water before cooking, then the water is separated from them by decantation. तो इसीलिए जिस पानी में हम इनको भिगाते हैं तो उस पानी को हमें निकाल लेना चाहिए क्योंकि उसके अंदर impurities होती हैं. The process of decantation can be used for separation only when the solid does not dissolve in the liquid. ये तभी अपन यूज़ कर सकते हैं इस प्रोसेस को जब हमारा सॉलिड लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व ना हो. और हम ऐसे सॉलिड्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते जो कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगे. जैसे अब मान लीजिए शुगर को हमने वाटर के अंदर डाला तो वो क्या होगा, वो तो डिज़ोल्व हो जाएगी. तो इसको हम डिकेंटेशन की प्रोसेस से सेपरेट आउट नहीं कर सकते. द मेथड ऑफ डिकेंटेशन कैन ऑल्सो बी यूज फॉर सेपरेटिंग टू इमिसिबल लिक्विड. इमिसिबल लिक्विड होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं करते हैं. जैसे वाटर एंड ऑयल, ये दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं. तो इनको हम डिकेंटेशन की प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं. हम इनको ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर लेंगे और इसको थोड़ी देर बीकर को रख देंगे जिस भी वेसल में लिया है अनडिस्टर्ब. और फिर बाद में डिकेंटेशन की प्रोसेस से हम इसको रिमूव कर सकते हैं दोनों लेयर्स को. क्योंकि वाटर क्या है, ऑयल एंड वाटर इमिसिबल है, दो सेपरेट लेयर बनाएंगे. वाटर हैवियर रहेगा तो लोअर लेयर में सेट हो जाएगा और ऑयल लाइटर होता है तो वो अपर लेयर बनाएगा, है ना. तो डिकेंटेशन की प्रोसेस से हम इनको दूसरे बीकर में ले सकते हैं. क्योंकि वाटर नीचे की लेयर में होगा तो वो उसी पहले वाले बीकर के अंदर ही छूट जाएगा. It should be noted that the separation of two immiscible liquid by decantation is not very satisfactory. तो इसके results बहुत satisfactory नहीं होते. A better separation of two immiscible liquids can be done by using a separating funnel. और इससे अच्छा ताकि हमें अच्छे रिजल्ट मिले तो हम immiscible liquids को separating funnel की हेल्प से सेपरेट करते हैं. यह आप हायर क्लासेस में सीखेंगे इसका मेथड. The process of decantation cannot be used for separating two miscible liquid. और miscible liquids को तो हम कभी इससे सेपरेट नहीं कर सकते. miscible मीन्स जो एक साथ मिल जाएंगे. फॉर एग्जांपल जैसे अल्कोहल एंड वाटर क्या है, एक दूसरे के साथ miscible है ना. ये सिंगल लेयर बनाते हैं जब हम इनको मिक्स करते हैं. तो इनको हम डिकेंटेशन की प्रोसेस से बिल्कुल भी सेपरेट आउट नहीं कर सकते. सिमिलरली a mixture of kerosene and petrol cannot be separated by decantation. और केरोसिन और पेट्रोल भी ये मिसिबल लिक्विड्स हैं और इसी तरीके से ये सिंगल लेयर बनाएंगे और इनको हम डिकेंटेशन से बिल्कुल भी सेपरेट आउट नहीं कर सकते. नेक्स्ट प्रोसेस इज लोडिंग. समटाइम्स द वाटर फेच फ्रॉम अ रिवर, लेक और पॉन्ड इज मडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइन क्ले पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन इट. कभी हम रिवर से पानी निकाला, लेक से या पॉन्ड से, इनका जो वाटर होता है मडी होता है क्योंकि उसके अंदर फाइन क्ले पार्टिकल्स सस्पेंड होते हैं. दिस क्ले पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल एंड टेक लॉन्ग टाइम टू सेटल डाउन ऑन देयर ओन. तो हम इसको रख भी देंगे तो इनका साइज़ इतना छोटा होता है तो ये सेटल होने में बहुत टाइम लगाते हैं. सो इफ़ यू वांट टू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम दिस मडी वाटर बाय डिकेंटेशन देन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. अगर हम इस प्रोसेस में डिकेंटेशन का मेथड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, क्ले सेटल डाउन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगी क्योंकि बहुत स्लोली सेटल डाउन होती है वो. द
सेटिंग डाउन ऑफ सस्पेंडिंग क्ले पार्टिकल्स ऑफ मडी वाटर कैन मेड फास्टर बाय द प्रोसेस ऑफ लोडिंग। तो हम क्ले को जल्दी लोडिंग की प्रोसेस से सेटल करा सकते हैं। लोडिंग इज द प्रोसेस इन विच एलम पार्टिकल्स आर डिपॉजिटेड ऑन सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स ऑफ मडी वाटर टू मेक देम हैवी एंड सेटल डाउन रैपिडली। इसमें क्या करते हैं अपन लोडिंग के प्रोसेस में, एलम पार्टिकल्स डिपॉजिट किए जाते हैं, जो भी हमारे क्ले पार्टिकल्स होते हैं, एलम पार्टिकल्स मीन फिट करी, है ना, तो ताकि वो जो हमारा क्ले पार्टिकल्स हैं बिल्कुल फाइन होते हैं, तो उससे क्या होगा, वो हैवी हो जाएंगे और फटाफट से सेटल डाउन हो जाएंगे। तो अब हम ये देखते हैं किस तरीके से हम कर सकते हैं। मडी वाटर लिया हमने, जो कि हमारा मिक्सचर है, उसके अंदर क्या है, इम्प्योरिटीज़ है, क्ले पार्टिकल्स हैं। द मडी वाटर इज़ टेकन इन अ बीकर में लिया, अ पीस ऑफ एलम इज़ टेकन, हमने एक टुकड़ा लिया फिटकरी का, एंड अ थ्रेड इज़ टाइड टू इट, तो उसके साथ उसको थ्रेड के साथ टाई कर दिया। अ पीस ऑफ एलम इज़ देन पुट इन द बीकर ऑफ मडी वाटर एंड रोटेटेड इट इन 3 or 4 times बाय होल्डिंग फ्रॉम थ्रेड, और थ्रेड से पकड़ के हम इसको 3 या 4 बार हिलाएंगे। आफ्टर दिस द पीस ऑफ एलम इज़ टेकन आउट फ्रॉम द बीकर, फिर इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे बीकर से। व्हेन द पीस ऑफ एलम इज़ रोटेटेड इन मडी वाटर, जब हम इसको रोटेट करते हैं, मतलब हिलाते हैं, सम ऑफ द एलम डिज़ोल्व इन इट, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, कुछ एलम इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। द पार्टिकल्स ऑफ डिज़ोल्व एलम डिपॉजिट ऑन द सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स, फिर वो क्ले पार्टिकल्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। इन दिस वे द सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स बिकेम लोडेड, तो अब उसके जो पहले क्ले पार्टिकल्स थे जो बहुत हल्के थे, अब उनके ऊपर क्या हो गया, एलम का डिपोजिशन होने की वजह से वो लोडेड हो गए, ठीक है, हेवी हो गए। ड्यू टू दिस द क्ले पार्टिकल बिकम क्वाइट हैवी एंड सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर क्वाइट रैपिडली, और फटाफट से ये सेटल डाउन हो जाएंगे। व्हेन ऑल द सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल सेटल डाउन, जब सारे पार्टिकल सेटल डाउन हो जाए अपने, तो वाटर क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है, जैसे कि आप फिगर 12C में देख सकते हैं। द क्लियर वाटर इज़ देन डिकेंटेड, और फिर डिकेंटेशन की प्रोसेस से हम इसको दूसरे बीकर में ले सकते हैं। द लोडेड क्ले पार्टिकल्स रिमेन बिहाइंड इन द फर्स्ट बीकर, और जो भी लोडेड है वो क्ले पार्टिकल्स फर्स्ट बीकर में अपने रह जाएंगे। हम आगे चलें, इससे पहले हम फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को भी देख लेते हैं। इससे पहले हमें फ़िल्टर पेपर के बारे में जानना होगा, इससे किस तरीके से फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस किया जाता है। फ़िल्टर पेपर राउंड पीस ऑफ स्पेशल पेपर होता है, जिसके अंदर बहुत सारे टाइनी होल्स होते हैं, मींस मिलियंस ऑफ टाइनी होल्स होते हैं। द होल्स ऑफ अ फिल्टर पेपर आर सो स्मॉल, इतने छोटे होते हैं दैट दे कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आइज, हम उनको अपनी आँखों से भी नहीं देख सकते। दे कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप, उनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। जो भी लिक्विड होंगे जैसे वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन, ऑयल कैन पास थ्रू द टाइनी होल्स ऑफ अ फिल्टर पेपर, बट सॉलिड पार्टिकल, अब जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो तो इन होल से पास आउट हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे सॉलिड पार्टिकल है जैसे चॉक पार्टिकल हो गए, सैंड पार्टिकल्स हो गए, ये लार्ज हैं, तो ये टाइनी होल से पास आउट नहीं हो सकते। द सॉलिड विच रिमेन्स ऑन द फिल्टर पेपर इज कॉल्ड रेजिड्यू, और जो भी सॉलिड हमारा बच जाएगा इस फिल्टर पेपर पे उसको हम रेजिड्यू कहते हैं। द लिक्विड विच पासिस थ्रू द फिल्टर इज कॉल्ड फिल्ट्रेट, और जो लिक्विड है जो इसको पास कर लेगा वो फिल्ट्रेट कहलाएगा। इसे देखिए, आपको फिगर 13A में फ़िल्टर पेपर दिखाया गया है। इसको फोल्ड भी करते हैं, किस तरीके से करते हैं, फ़नल के ऊपर रखने के लिए इसको इस तरीके से फोल्ड किया जाता है। होलो कोन बनाया जाता है ताकि हम इस होलो कोन को इस तरीके से, जैसे फ़िल्टर पेपर है, फर्स्ट फोल्ड करेंगे, फिर सेकंड फोल्ड करेंगे, फिर इसको बीच में से थोड़ा खोल लेंगे, कोन बना लेंगे, फिर इस कोन को हम फ़नल के अंदर रख देंगे, और फिर जो भी हमारा बीकर है वो इसके ऊपर, बीकर के अंदर जो भी कंटेंट्स हैं हम इसके ऊपर डालेंगे, पोर करेंगे, तो जो भी सॉलिड पार्टिकल्स है वो तो इसके अंदर ही रेजिड्यू बन जाएंगे, और फिल्ट्रेट हमारा नीचे जो भी है हमारा बीकर लगा देंगे हम, तो जो भी क्लियर सॉल्यूशन है फिल्ट्रेट हमारा बीकर के अंदर आ जाएगा। ये ज़्यादातर साइंस लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से। नेक्स्ट, फिल्ट्रेशन।
The process of removing insoluble solids from a liquid by using a filter paper is known as filtration. और फिल्टर पेपर की हेल्प से फिल्ट्रेशन करना फिल्टर करना फिल्ट्रेशन कहलाता है. फिल्ट्रेशन इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस फ्रॉम अ लिक्विड. इसमें इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस को रिमूव करते हैं लिक्विड से, जो अभी हमने डिस्कस किया. The mixture of insoluble solid and the liquid is poured into a filter paper cone fixed in a funnel. ये मैंने आपको बताया, फनल के ऊपर रख लेते हैं हम इसको फिल्टर पेपर को, और फिर जो भी हमारा मिक्सचर है वो इसके ऊपर डाल देते हैं. तो क्या होगा, जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो तो इसके ऊपर रह जाएंगे, इनसॉल्यूबल सॉलिड जिसको हम रेजिड्यू कहेंगे, और नीचे इस तरीके से बीकर लगा देते हैं जिसके अंदर क्लियर लिक्विड जो हमारा फिल्ट्रेट है या सॉल्यूशन है वो इसके अंदर आके इकट्ठा हो जाएगा. तो आपको इन टर्म्स के मतलब पता होना चाहिए. रेजिड्यू क्या होता है, फिल्ट्रेट क्या होता है. ओके. इन दिस वे अ मिक्सचर ऑफ इनसॉल्यूबल सॉलिड इन अ लिक्विड इज सेपरेटेड इनटू द सॉलिड एंड अ क्लियर लिक्विड. जो भी सॉलिड इम्प्योरिटीज़ हैं और रेजिड्यू है वो हमारा फिल्टर पेपर पे बच जाएगा, और जो हमारा क्लियर लिक्विड है, फिल्ट्रेट है, वो हम कलेक्ट कर सकते हैं. इसी तरीके से अ मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. इसको भी हम फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं. When the mixture of chalk and water is poured on the filter paper fixed in a funnel, then the clear water passes through the filter papers and collects as filtrates. The chalk particles remain behind on filter paper as residue. ये हम जानते हैं. The mixture of sand and water कैन ऑल्सो भी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. इसी तरीके से हम फिल्टर पेपर इसको फनल पे लगाएंगे तो जो सैंड हो गए, सैंड के पार्टिकल्स जो हमारे फिल्टर पेपर पर रह जाएंगे, और क्लियर वाटर हम एज अ फिल्ट्रेट की फॉर्म में हमें मिल जाएगा. इन साइंस एक्सपेरिमेंट वी यूज़ अ फिल्टर पेपर एज फिल्टर फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, बट इन एवरीडे लाइफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिल्टर्स आर यूज. फॉर एग्जाम्पल, जैसे वायर मेश, ये भी एक तरीके का फिल्टर ही है. अ पीस ऑफ कॉटन, ये भी एक तरीके का फ़िल्टर है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. अ पीस ऑफ मसलिन क्लॉथ मीन्स फाइन क्लॉथ. स्ट्रेनर जो छलनी होती है, और इवन अ लेयर ऑफ सैंड कैन बी यूज एज फिल्टर फॉर वेरियस पर्पसेस. जैसे देखिए आप, व्हेन वी मेक टी, जब हम चाय बनाते हैं वी एड टी लीव्स, है ना, हम इसके अंदर चाय की पत्ती डालते हैं. नाउ टू सेपरेट यूज टी लीव्स वी पोर द प्रिपेयर्ड टी ओवर अ टी स्ट्रेनर. जब हमारी चाय बन जाती है, अब जो चाय की पत्ती है जो अब हमारे लिए काम की नहीं है, तो उसको हम टी स्ट्रेनर के हेल्प से सेपरेट आउट करते हैं. उसकी टी स्ट्रेनर में क्या होती है, वायर मेश होती है ना, और वायर मेश हमारा फिल्टर जैसे एक्ट करते हैं. द लिक्विड टी पासिस थ्रू द स्मॉल होल्स ऑफ अ टी स्ट्रेनर एंड कलेक्ट्स इनटू द कप below. The tea leaves being bigger in size do not pass through the tea strainer. The tea leaves remain behind on the tea strainer. In this way, the used tea leaves are separated from prepared tea by the method of filtration. इसी तरीके से फ्रेश फ्रूट जूस इज़ ऑल्सो फिल्टर्ड बाय यूजिंग अ स्ट्रेनर एज फिल्टर. इधर भी स्ट्रेनर को हम फिल्टर के जैसे काम में लेंगे टू रिमूव द सीड्स, क्योंकि उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, सीड्स हो सकते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स हो सकते हैं, जैसे पल्प हो सकता है ना. व्हेन मिल्क इज कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग, अ लेयर ऑफ क्रीम, है ना, मलाई जम जाती है ना उसके ऊपर, दिस क्रीम कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द मिल्क बाय फिल्टरिंग इट थ्रू अ पीस ऑफ क्लोथ, है ना. तो यहाँ पे पीस ऑफ क्लोथ को एज अ फिल्टर यूज़ कर सकते हैं हम. द मिल्क पासिस थ्रू द क्लोथ, कि मिल्क तो हमारा पास हो जाएगा, जबकि क्रीम हमारी क्लोथ के ऊपर ही बच जाएगी. इन मेनी होम्स ड्रिंकिंग वाटर इज़ फिल्टर्ड बाय यूजिंग स्पेशल वाटर फिल्टर्स हैं. ये हम जानते हैं, जिसके अंदर जो पोर्सिलिन से बने हैं, विच रिमूव बैक्टीरिया फ्रॉम मीट. वाटर फिल्टर्स लगे होते हैं, वो क्यों लगे होते हैं, क्योंकि वो बैक्टीरिया को उनके वाटर के अंदर से हटाते हैं. एट वाटर ट्रीटमेंट वर्क्स विच सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू होल सिटी, द रिवर वाटर और लेक वाटर इज़ फिल्टर्ड बाय यूजिंग सैंड फिल्टर. वहाँ पे जहाँ जो वाटर सप्लाई होती है, जो हमें जहाँ से हमें ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई मिलती है, उधर सैंड फिल्टर्स लगे होते हैं.
हम सिटीज़ की बात करें तो डर्टी ड्रेन वाटर होता है, जो नालों का पानी होता है, इस फिल्टर थ्रू बिग मेटेलिक फ़िल्टर्स, उधर बिग मेटेलिक फ़िल्टर्स यूज़ किए जाते हैं ताकि जो सॉलिड मटेरियल्स हैं वो चौक नहीं किए, अंडरग्राउंड ड्रेन्स को चौक ना करें। ठीक है। प्लीज़ नोट दैट अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय filtration by the process of filtration. For example, अब कैसा मिक्सचर, अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। अब मिल्क एंड वाटर को हम कभी भी फिल्ट्रेशन से नहीं करेंगे। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में हमारे पास सॉलिड होना चाहिए, है ना। मिक्सचर कैसा होना चाहिए, सॉलिड और लिक्विड का। लिक्विड के मिक्सचर को हम कभी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। ऑल्सो फिल्ट्रेशन कैन नॉट रिमूव एनी सॉलिड सब्सटेंसेस विच आर डिजॉल्व इन अ लिक्विड। और ऐसे सॉलिड सब्सटेंस को भी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से हम रिमूव नहीं कर सकते जो कि डिजॉल्व फॉर्म में है। जैसे शुगर, अगर अपन शुगर की बात करें, जब हम चाय बनाते हैं तो शुगर डालते हैं उसके अंदर, तो अब वो कैसी हो जाती है, डिजॉल्व फॉर्म में आ जाती है। तो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से वो थोड़ी ना डिजॉल्व होती है। डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।